A very good morning to all of you. Once again, I welcome all the students in this live class. Now, in the last class, what we have done, we have started the topic jugs and mugs. Today, we will continue with this topic. I hope and I try my level best to make it enjoyable topic for you, as it is a bit difficult topic, but अगर आप उसको अच्छे से समझेंगे जो मैं कह रही हूँ और जैसे मैं आपको एक्टिविटीज दूंगी, सो आई होप कि ये आपके लिए टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा. सो सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग. चैट सेक्शन में काफी बच्चों ने गुड मॉर्निंग लिखा है. सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग बच्चे. चलिए क्लास शुरू करते हैं. ऑलमोस्ट 13 स्टूडेंट हैज कम ऑनलाइन एंड 9:32 हैज बीन. इट इज द टाइम 9:32 a.m. So I think we should not waste the much time and we should start the class. So in the last class I hope आपको अगर आपने एक्टिविटी की होगी तो आपको जग्स एंड मग्स में मैंने दो कुछ बातें बताई थी, कुछ छोटी छोटी बातें बताई थी. उस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बार मैं पिछले चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था मैं एक बार फिर से उसी को 2 मिनट के लिए रिवाइज करूंगी. मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, डोंट सेंड एनी इमोजी in the chat section as Shreyoshi and Jia has sent a few emojis. So I request be with your parents and I request also your parents to don't leave you unattended while you are using your mobile phones or while you are taking your classes, and don't send any emojis. Query you can ask in the chat section, but don't send any emojis. I request. So in the last class we have started the topic jugs and mugs. We will continue with this topic today onwards, and in the upcoming classes we will continue with the same topic until or unless this concept will not clear to you. So I think we should start the class, but before I start this class, once again I want to repeat the topic which we have started in the last class. So in the last class what we have understood that what are the liquid things. So आई होप आपको लिक्विड थिंग्स के बारे में क्योंकि जब तक आपको ये चीजें क्लियर नहीं होगी बच्चे, हम आगे बढ़ेंगे लेकिन आपको क्लियर नहीं होगा अगर लिक्विड क्या है, कैपेसिटी क्या होती है. तो अगर ये चीजें आपको क्लियर नहीं है तो हम टॉपिक पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो सभी बच्चे इस बात को फिर से अगर उनको भूल गए हैं या कुछ बच्चों ने मिस कर दी थी क्लास, तो फिर मैं दोबारा से एक ही इसी टॉपिक को कुछ जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है, कुछ मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको दोबारा एक बार बताना चाहूंगी कि जो अभी तक हमने समझा था. पहली बात, लिक्विड क्या है. कोई भी गीली चीज जो बॉटल में भरी जाती है, गीली चीज का मतलब क्रीम जो यूज करते हैं हम, ठीक है, फेस पे लगाने वाली, वो भी गीली होती है, चिपचिपी होती है, बट वो लिक्विड नहीं है. लिक्विड क्या है? वाटर हो गया, जिसको हम कहीं पर भी डालेंगे तो वो फैल जाएगा. ठीक है, जैसे ऑयल हो गया, जूस हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, ऑल आर लिक्विड थिंग्स. तो लिक्विड थिंग कोई भी पानी की तरह कोई भी जो चीज होगी दैट इज लिक्विड. अब वो जूस हो, दूध हो, पेट्रोल हो, केरोसिन हो, ऑयल हो, कुछ भी जो लिक्विड होगा वो गीला गीला होगा, फैल जाएगा. ठीक है, चलिए हमने दूसरी बात समझी थी. लिक्विड मैंने आपको बताया. हमने दूसरी चीज समझी थी कैपेसिटी क्या होती है. मैंने आपको बताया था कैपेसिटी होती है एक बर्तन में कितना सामान आ सकता है, कितना लिक्विड आ सकता है. जैसे ये एक बकेट है हमारे पास, इस बकेट में क्या इससे ऊपर हम इसमें पानी भर सकते हैं? नहीं, इससे ऊपर हम इसमें पानी नहीं भर सकते क्योंकि इतनी ही इस बकेट की या इस बाल्टी की कैपेसिटी है. कैपेसिटी मतलब उसके अंदर इतनी ही शक्ति है, पावर है या उसकी क्षमता है कि इससे ज्यादा हम इसमें पानी नहीं भर सकते. ये इस बाल्टी की कैपेसिटी है. जैसे अगर ये बॉटल है, क्या इस पूरी बाल्टी का पानी इस बॉटल के अंदर आ सकता है? टेल मी आंसर इन यस और नो. इस पूरी बाल्टी का पानी क्या इस बॉटल के अंदर पूरा आ सकता है? काफी बच्चे रिप्लाई दे रहे हैं, वेरी गुड बच्चे. नो, नो, यस, बिल्कुल नहीं आ सकता क्योंकि इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, पर इस छोटी सी बॉटल की कैपेसिटी बहुत कम है. क्या इस बॉटल का पानी इसके अंदर आ सकता है, बाल्टी के अंदर?
बार मैं स्लाइड को पीछे फिर से जाऊंगी। हाँ, सो इस एक बॉटल का पानी क्या इस बाल्टी के अंदर आ सकता है? ऑफ कोर्स आ सकता है, बल्कि एक नहीं 10 बॉटल्स का पानी भी इस बाल्टी के अंदर आ सकता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। बच्चे अपना स्पीकर ऑफ रखेंगे बेटा। सो इस बाल्टी की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, पर इस बॉटल की कम है। अब मुझे बताइए, क्या इस टब के अंदर इसका पानी, इसका पानी और इस बॉटल का पानी आ सकता है इस टब के अंदर? क्या इस टब की इतनी कैपेसिटी है? जल्दी बताएंगे मुझे। कुछ बच्चे कह रहे हैं यस, कुछ बच्चे कह रहे हैं नो। आप ये समझिए, इसमें 5 लीटर्स पानी है। मान लीजिए कि इसके अंदर 5 लीटर्स पानी है, इसके अंदर हाफ लीटर है, इसके अंदर भी 10 लीटर है। तो क्या इस टब में पानी आ सकता है? ऑफ कोर्स आ सकता है बच्चा, टब बहुत बड़ा होता है ना। तो टब के अंदर हमें आ भी सकता है, उसकी कैपेसिटी हो सकती है, उसकी कैपेसिटी नहीं भी हो सकती, हमें मेजर करके देखना पड़ेगा। तो आई होप आपको दो बातें समझ में आई होगी, लिक्विड क्या है और किसी बर्तन की कैपेसिटी क्या है। कैपेसिटी मतलब उसके अंदर कितना पानी, कितना लिक्विड आ सकता है। जैसे आपके स्कूल की वाटर बॉटल है, क्या आप उसके अंदर अपने घर की बकेट का पूरा पानी डाल सकते हैं अपनी स्कूल की वाटर बॉटल में? आंसर मीन यस और नो। अपने घर की जो बकेट है उसका पूरा पानी, दिया दास जरा बात को बेटा ध्यान से सुनेंगे, क्या आपके घर के अंदर जो बकेट है वो बकेट का पानी आपकी स्कूल की पूरी बोतल में आ सकता है? पूरा बाल्टी का पानी पूरी बोतल में? नो बच्चे, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक छोटी सी वाटर बॉटल की कैपेसिटी कम है और एक बकेट की कैपेसिटी ज्यादा है। आई होप आपको ये दो बातें लिक्विड और कैपेसिटी की समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछली बार जो क्लास मैंने ली थी उसमें मैंने आपको दो बातें समझाई थी कि हम जो लिक्विड है उसको दो वर्ड से जानते हैं। लिक्विड को, उसको हम एल, लिक्विड को हम लीटर्स में मापते हैं, और जो सॉलिड आइटम होता है हम उसे केजी या किलोग्राम में नापते हैं। ये बात भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि लिक्विड्स को हम लीटर्स में मेजर करते हैं या मिलीलीटर में, अगर ज्यादा है तो लीटर में, और अगर स्मॉल आई ड्रॉप्स हैं, कफ सिरप है, जूस की बोतल है, छाछ की बोतल है, लस्सी की बोतल है, तो उनको हम एमएल में मेजर करते हैं। और जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, ज्यादा लिक्विड होता है, उसको हम लीटर्स में मेजर करते हैं। बच्चे 1 मिनट रुकेंगे। सो जो ज्यादा होता है लिक्विड, उसे हम लीटर्स में काउंट करते हैं, मेजर करते हैं, मापते हैं। और जो कम छोटी छोटी बॉटल्स में होता है उसे हम मिलीलीटर, मिलीलीटर में मेजर करते हैं। लीटर को हम एल लिख सकते हैं। जैसे मुझे लिखना है इस बॉटल का कैपेसिटी है 20 लीटर, फॉर एग्जाम्पल। अगर मुझे जूस की बोतल के लिए बताना है तो मैं लिख सकती हूँ उसके साथ इस बोतल में 1 लीटर जूस है। लीटर मतलब लिक्विड है, ओके। और जैसे मुझे बताना है कि इस बोतल में जो ऑयल की कैपेसिटी है, मतलब ऑयल आने की जो इसके अंदर पावर है इस बोतल के अंदर, वो कितनी है? 1 लीटर है। तो मुझे 1 के साथ एल लिखना पड़ेगा, जिससे सबको पता चल जाएगा कि ये लिक्विड है इसमें, ओके। अब जैसे ये आई ड्रॉप है, आई ड्रॉप के अंदर मुझे अगर इसकी कैपेसिटी बतानी है तो मुझे एमएल लिखना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो इस बॉर्डर पे यहाँ लिखा हुआ है इसके अंदर कितनी ड्रॉप है, कितनी कैपेसिटी है इस बॉटल की, 5 ml। इस बॉटल के अंदर कितनी मेडिसिन है जो भरी हुई है, आई ड्रॉप 5 ml। ml मतलब मिलीलीटर्स, ठीक है। सो आई होप आप और मिलीलीटर्स की बात समझ में आई होगी। लीटर्स को हम एल से जानते हैं और मिलीलीटर को हम एमएल से जानते हैं। लीटर मतलब क्वांटिटी में ज्यादा है, मिलीलीटर मतलब क्वांटिटी में कम है। ये बात आपको समझ में आई बेटे? जल्दी बताएंगे मुझे।
चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब देखिए, अब आइए हमने अब आज नई चीज सीखेंगे हम। Now these types of vessels are used to measure liquid like kerosene and petrol. यहाँ कुछ वेसल्स मतलब बर्तन दिखाए गए हैं। अब ये देखिए, ये बर्तन की जो साइजेस है, यहाँ से बढ़ते हुए जा रहे हैं इनका साइज, यहाँ से ये घटते हुए जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ हमें एक बड़ा सा वेसल दे रखा है जिसके अंदर बता रखा है इसकी कैपेसिटी कितनी है। जल्दी से बताएंगे बच्चे चैट सेक्शन में। फर्स्ट वाले जो बर्तन की वेसल की कैपेसिटी कितनी है, पूरा लिखेंगे नंबर के साथ, एल या एम एल पूरा लिखेंगे बच्चे। यस, इस बड़े वाले बर्तन की कैपेसिटी कितनी है, 1 लीटर। नाउ द नेक्स्ट वेसल हैज द कैपेसिटी ऑफ हाउ मच, अगले बर्तन की अगले वेसल की कैपेसिटी कितनी है, 500 ml। कितनी है, 500। बच्चे 500 लीटर नहीं है, 500 ml दिया। सो 500 लीटर्स इसके अंदर नहीं आ सकते, वो बहुत ज्यादा होगा। जब 1 लीटर के लिए इतना बड़ा बर्तन चाहिए तो सोचिए 500 लीटर्स के लिए तो बहुत बड़ा पूरा ट्रक चाहिए होगा उसके लिए, तो है ना, टैंकर चाहिए होगा। सो दिस इज द वेसल फॉर विच वी यूज फॉर 500 ml। अब देखिए उससे कम ml है 200 ml, तो उसके लिए छोटा बर्तन चाहिए क्योंकि 200 ml की कैपेसिटी कम है ना, तो वो इसके अंदर 200 ml आ सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वेसल इज, इसकी कैपेसिटी कितनी है, नेक्स्ट वेसल की जल्दी बताएंगे अब मुझे बच्चे। नेक्स्ट वेसल की कैपेसिटी कितनी है, मैं इसकी फोर्थ वाले की बात कर रही हूँ बच्चे, कितनी है, 100 ml। वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट जो ये वेसल है या बर्तन है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 50 ml। वेरी गुड बच्चे। सो आई होप आपको कैपेसिटी का मीनिंग समझ में आया होगा। अच्छा, आप मुझे गेस करके बताइए आपके स्कूल की जो वाटर बॉटल है उसमें कितनी उसकी कैपेसिटी है, 500 ml, 1 लीटर, 200 ml, 100 ml और 50 ml। जल्दी बताएंगे आपके स्कूल की वाटर बॉटल की कैपेसिटी। ऋषि कह रहे हैं 1 लीटर, स्निग्धा कह रही है 500 ml। वेरी गुड। शियोशी 1, दिया 1, तनवीर 500 ml, जॉयदीप 100 ml। बेटा 100 ml तो तुम्हारी जो सिस्टर है वो उसकी मिल्क बॉटल हो सकती है, इतनी छोटी बोतल लेके जाते हो आप बेटा स्कूल। चलिए, बालवी 1 लीटर, शिवन 50 ml। बेटा 50 ml तो कफ सिरप टाइप की होती है। ओके, सुमेधा 250 ml। ओके, अनिर्बन 500 ml, शियोशी 50 ml। ओके, कुछ बच्चे कह रहे हैं 1 लीटर, कुछ कह रहे हैं 500 ml, कुछ कह रहे हैं जॉयदीप 1 ml कैसे हो सकती है बेटा, 1 ml तो आई ड्रॉप जितनी बॉटल होगी, वो आपकी स्कूल वाटर बॉटल इतनी कैसे छोटी हो सकती है। सो these are the vessels which we use to measure the liquid, स्पेशली फॉर केरोसिन। आपने देखा होगा कभी आप पापा मम्मी के साथ अगर पेट्रोल पंप पे गए होंगे और उन्होंने गाड़ी में या ऑटो में या कभी ऑटो वाले भैया को आपने देखा होगा कि वो पेट्रोल भरवाते हैं, है ना, जब पेट्रोल उस पे जाते हैं भरवाने के लिए, तो वहां पर जब उनकी गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है तो कई बार वो पाइप से भरते हैं और कई बार थोड़ा सा लिक्विड इस वेसल से भी डालते हैं, होता है ना ऐसा, छोटे वाले इस वाले वेसल से यूज करके और पेट्रोल डाला जाता है कई बार। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये बर्तन किस लिए इस्तेमाल होते हैं, ये वाले वेसल्स केरोसिन और पेट्रोल को मेजर करने के लिए। चलिए अगला है, these types of vessels are used to measure oil and milk। अगर आप कभी तेल खरीदने मार्केट में गए हो या दूध खरीदने, जो ओपन दूध मिलता है, पैकेजेस में नहीं मिलता, पैकेट्स में नहीं मिलता और ओपन मिलता है, तो उसके लिए मेजर करने के लिए, अब ये कोई इसको लिक्विड को तराजू पे तो नहीं नाप सकते ना हम बच्चे, तराजू पे नाप सकते हैं क्या,
जॉयदीप, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी बेटा, आप चैट सेक्शन में प्लीज डोंट राइट एनीथिंग बिकॉज यू आर सेंडिंग सच messages. So I request don't send any message while I'm taking the class. Okay, Joydeep. So जब हम मार्केट जाते हैं तो क्या लिक्विड को हम तराजू में माप के ले सकते हैं? कभी देखा आपने कि तेल को तराजू में मापकर किसी ने लिक्विड को पोर किया हो, उसमें डाला हो, या जूस को तराजू में माप कर दिया हो? ऐसा कभी किसी ने देखा है बच्चे ने? ऋषि ने देखा है। ऋषि बेटा, क्या लिक्विड को तुमने ऐसे नापते हुए देखा है? मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे। आपने यस बोला, आपने देखा है ना? आप कह रहे हैं, दिया कह रही है यस मैडम, मैंने लिक्विड को तराजू में मापते हुए देखा है। तो आप बताएंगे आपने लिक्विड को तराजू में मापते हुए कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट था, सॉरी कौन सा ऐसा लिक्विड था जो आपने तराजू में मापते हुए देखा? मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे। सो लिक्विड को हमने कभी भी तराजू में मापते हुए देखा है? तनवीर भी कह रहा है यस मैंने देखा है। जूस कब देखा बेटा? लिक्विड को कब आप देखते हैं कि तराजू में कोई माप कर देता है? नो बेटा, कभी भी लिक्विड को हम तराजू में माप कर नहीं देते। उसके लिए कुछ वेसल्स यूज होते हैं। जैसे अगर आप दूध की दुकान पे जाएंगे और ओपन दूध मिल रहा है तो आपको ये बर्तन वहां रखे हुए मिलेंगे। कोई बोलेगा मुझे 1 लीटर दूध चाहिए, तो वो इस वेसल का यूज करके आपको दूध पोर करके दे देंगे। नहीं ऋषि, जूस कभी भी तराजू में मापकर कोई नहीं देता। फ्रूट्स को दे सकते हैं लेकिन जूस को नहीं। ऋषि, मिल्क भी कभी बेटा तराजू में नहीं दिया जाता मेजर करके। तो जो लिक्विड है उसके लिए हमेशा इस टाइप के वेसल्स यूज होते हैं। जैसे कभी कोई जाता है कि बोलता है मुझे सिर्फ आज 500 ml ऑयल दे दो, तो जो शॉपकीपर होता है वो ये वाला वेसल उठाता है और पूरा भरकर उसके जो बॉटल होती है उसमें भरकर जो शॉपकीपर होता है वो दे देता है। सो लिक्विड कभी भी तराजू में नहीं नापा जाता, हमेशा इन वेसल से माप कर दिया जाता है, या फिर उनके पैकेट्स बने होते हैं, या फिर वो बॉटल में ऑटोमेटिकली बिल्कुल सील्ड पैक्ड होते हैं तो वो दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए पहले अब मैं वापस जरा आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाऊंगी। सेक्शन में आ जाओ। चलिए, so okay, now I will show you few objects and few liquid bottles. Now you will tell me how much ml is written on this bottles. Okay, so I think you should look this carefully, only then you will be answer, then only then you can be answer for this. Okay, so I hope आपको ये visible होगा। so यहाँ आप देख सकेंगे ये आई ड्रॉप है। ठीक है, हो सकता है आपको ना भी दिखे बेटा, थोड़ा रोशनी का प्रॉब्लम हो सकता है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी आपको ही दिखे। मैंने इसको सर्कल भी कर दिया ताकि आपको, स्क्वायर बना दिया ताकि आपको साफ दिखे क्या है। सो दिस इज द वन आई ड्रॉप बॉटल। आप हर ऑब्जेक्ट पे देखेंगे, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो, हमेशा उसकी क्वांटिटी पैकेट के ऊपर या उसके बॉटल के ऊपर लिखी होती है, हमेशा लिखी होती है बच्चे। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा के देख लीजिए अपने घर में। आप क्रीम की बोतल को उठाइए, आप अपने घर में वाटर बॉटल को उठाइए, जूस की बोतल को उठाइए, नमक के पैकेट को उठाइए, मिर्ची के या किसी भी दाल के पैकेट को उठाइए, हमेशा उसमें उसकी कैपेसिटी या उसकी क्वांटिटी या उसका वेट लिखा होता है। चाहे वो सॉलिड होगा तो वो किलोग्राम में होगा, और वो लिक्विड होगा तो ml या लीटर्स में होगा। अब ये एक आई ड्रॉप है, इसमें लिखा है इसकी कैपेसिटी है 10 ml, यानी कि इसके अंदर जो बॉटल है, इस बॉटल के अंदर कितने ml आ सकते हैं? 10 ml। देखिए कितनी छोटी सी बॉटल है। कुछ बच्चे बोल रहे थे मैं 1 ml की बॉटल, स्कूल की मेरी वाटर बॉटल की कैपेसिटी है 1 ml। अब सोचिए 10 ml है ये। अब 1 ml तो इतनी सी बॉटल हो गई है ना, इतनी सी बॉटल कोई स्कूल लेके जा सकता है नहीं ना बच्चे। सो दिस इज द कैपेसिटी ऑफ दिस बॉटल।
इट कंटेन्स ओनली 10 ml। ठीक है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 10 ml। सो आप देखेंगे हर ऑब्जेक्ट में, जो आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिखाऊंगी अभी, सबकी एक कैपेसिटी उस पे लिखी हुई है कि इसमें कितने ml आ सकते हैं, कितने लीटर्स आ सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज दिस, दिस इज अ कफ सिरप। सो आई होप मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ इसको और हाईलाइट करके, ताकि आप देख पाए कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। जल्दी बताएंगे इसकी कैपेसिटी आपको कितनी दिख रही है। मैं और आगे कर देती हूँ ताकि आपको साफ दिखे कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, मुझे बताएंगे जल्दी से। इस बॉटल में वेरी गुड बच्चे, काफी बच्चे सही है। ऋषि एक बार ध्यान से देखेंगे बेटा, आपको उल्टा दिख रहा है, देखो। मैं इसको अगर ऐसे दिखाऊं, हाँ अब आपको ठीक देखिएगा उल्टा दिखाने पे। 30 इस बॉटल की कैपेसिटी कितनी है, 30 ml। दिस इज द कफ सिरप। सोचिए 30 ml कितना सा होता है, मैंने अभी आपको 10 ml दिखाया आई ड्रॉप, ये 30 ml है। सोचिए कितना कम होता है 30 ml, कफ सिरप है हमारी। ठीक है, अब मैं आपको अगला ऑब्जेक्ट दिखाऊंगी, दैट इज सैनिटाइजर। आजकल तो सभी के घर में सैनिटाइजर है ना। देखिए इसकी कैपेसिटी है, आप ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, ये आपको उल्टा दिखेगा हर चीज। मैं आपको उल्टा ही दिखेगा बच्चे, चलिए ध्यान से देखेंगे फिर भी। बेटा ये 50 ml की है, 20 नहीं है, ये 50 है। आपको 5 की जगह वो 2 लग रहा है, ये 50 ml है। इस सैनिटाइजर बॉटल की कैपेसिटी कितनी है, 50 ml। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज, दिस इज द लोशन है ये एक, इसकी कैपेसिटी भी है 50 ml। ठीक है, आप देखेंगे 50 ml कितना कम होता है। आई ड्रॉप था 10 ml, कफ सिरप थी 30 ml, फिर जो सैनिटाइजर है 50 ml। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज दिस सूथॉल, ये आज ये सभी के घर में होगा आई थिंक। आप देखिए इसकी कैपेसिटी देखेंगे, मैं यहाँ करती हूँ स्क्रीन पे आप, चलिए जल्दी बताएंगे। ओके शिवराज, नो बेटा 1 लीटर नहीं है, 1 लीटर बहुत ज्यादा होता है। आपके घर में ऑयल की बोतल है जो, वो 1 लीटर होगी। दिस इज 100 ml। यस, 1 लीटर नहीं है बच्चे, 100 ml है। ठीक है, नाउ मैं आपको और ऑब्जेक्ट दिखाती हूँ। दिस इज अ कोकोनट ऑयल एंड दिस इट कंटेन्स द कैपेसिटी ऑफ, मुझे बताएंगे जल्दी से, यहाँ दिखेगा, हाँ यहाँ देखेंगे यहाँ पर बच्चे। इज इट विजिबल टू यू, आई थिंक आपको दिख रहा है, ये नहीं। यस प्रीतिशा, 200 ml। यस दिस इट हैज द कैपेसिटी टू कंटेन 200 ml। इसके अंदर 200 ml, आप ये नहीं कर सकते कि इसके अंदर आप 300 लीटर भर दे या 1 लीटर भर दे। क्या ये 1 लीटर भर सकता है, क्या इस बॉटल की सारा ऑयल इसके अंदर आ सकता है, इज इट पॉसिबल, नो, बिकॉज इट हैज द कैपेसिटी टू कंटेन ओनली 200 ml। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज दिस, ये एक अमूल की क्रीम है एंड इसकी कैपेसिटी है, देखेंगे ध्यान से, ml में ही है बच्चे, छोटी बोतल है ना, देखेंगे ध्यान से। जयदीप बच्चे ध्यान से देखेंगे, 300 नहीं है, देखिए ध्यान से। अब देख, आपको उल्टा दिख रहा है स्क्रीन पे सब कुछ। 250 ml, yes बच्चे, it has the capacity of 250 ml। So I will show you few more objects. See, this is a one lotion and it has capacity of how much, just look it here. Yes, 300 ml, very good। Okay, now the last one is this। See, अब इस बॉटल को देखिए, और आई ड्रॉप, कफ सिरप, लोशन, ऑयल और सूथॉल, सबकी क्वांटिटी, उसकी कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए, उसकी जो बॉटल का साइज को ध्यान में रखते हुए, अब देखिए
इस बॉटल की कैपेसिटी क्या है? 1 लीटर। आपको उल्टा दिख रहा है इसमें, 1 L, है ना? अब इस बॉटल की कैपेसिटी देखिए, दिस इज 100, सॉरी, दिस इज 1 लीटर। ठीक है, जब 1000 ml हो जाते हैं पूरे कंप्लीट, 1000 ml, जैसे मैंने अभी आपको कफ सिरप दिखाई 30 ml, आई ड्रॉप दिखाई 10 ml, लोशन दिखाया 300 ml, सूथोल दिखाया 100 ml। ठीक है, ऐसे ही 100, 200, 300, 500, पूरे टोटल 1000 ml जब हो जाते हैं तो वो इक्वल होता है 1 लीटर। मतलब सारे जितने भी अभी तक मैंने आपको ऑब्जेक्ट दिखाए, जब उनको मिलाकर 1000 मिलीलीटर्स होंगे तब जाके बनेगा 1 लीटर। तो आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ऑल ड्राई शार्प, बच्चे ये समझ नहीं आया शिव आप क्या कह रहे हैं? सो 1 लीटर इज टू मच, बट ml है वो 1 लीटर से कम होता है। ठीक है, ml मतलब कम क्वांटिटी, लीटर मतलब ज्यादा। ठीक है, चलिए, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। मैं अब आगे बढ़ती हूँ, मैं आपको फिर से कुछ दिखाऊंगी। ये वेसल्स मैंने बता दी थे, ये मेजर करने के लिए, ऑयल और मिल्क के लिए यूज किए जाते हैं, वो केरोसिन के लिए किया जाता है। अब देखिए, ये बकेट्स है हमारे पास। अब देखिए इस बकेट की कैपेसिटी मैंने कितनी बताई हुई है, नीचे देखकर मुझे स्क्रीन पे जल्दी से बताएंगे। इस बकेट की मैंने कैपेसिटी कितनी लिखी हुई है नीचे, जल्दी बताएंगे। इस बकेट की कैपेसिटी मुझे कितनी बताई हुई है मैंने? 10 लीटर्स, यस। इस बकेट की कैपेसिटी कितनी है? 10 लीटर्स। एक मिनट रुकिए बेटा। यस, इस बकेट की कैपेसिटी कितनी है? 10 लीटर्स। इस बिग बट जो बकेट है इसकी कैपेसिटी कितनी है? यहाँ देखेंगे ध्यान से, मैंने लिखी हुई है। अच्छा, वेरी गुड बच्चे, ये 20 लीटर है, ये 10 लीटर। अब आप मुझे बताएंगे, इस बकेट को अगर मुझे भरना है और मेरे पास मतलब पास में एक नल है, मुझे उस मतलब इस बकेट को मैं हिला नहीं सकती, मान लो इसके नीचे फेविकॉल लगा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे, स्टॉप राइटिंग इन द चैट सेक्शन। मान लीजिए इस बकेट के नीचे किसी ने मस्ती मस्ती में फेविकॉल लगा दिया और ये बकेट को मैं मूव नहीं कर सकती अब। ठीक है, मेरे पास अब सिर्फ ये बकेट है। ठीक है, और पास में एक नलका है। मैं क्या करूंगी, मैं सोचूंगी चल ये जो बकेट है ये तो चिपकी हो गई है जमीन से, फेविकॉल से चिपक गई है या फेविस्टिक इसमें लग गई है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इस बकेट को उठाऊंगी, नल के पास जाऊंगी और इसे भरकर इसके अंदर लाकर इसके अंदर पानी डाल दूंगी। तो मुझे बताइए, मुझे इस बकेट को पूरा भरने के लिए कितनी बार बकेट को भरकर इसमें डालना पड़ेगा? कई बच्चों ने मेरे क्वेश्चन खत्म होने से पहले ही आंसर दे दिया। अरे वाह, वेरी गुड बच्चे। क्योंकि पता है हमें कि इस बकेट की कैपेसिटी 10 लीटर है, इसकी 20 लीटर है। अगर मैं इसको 2 बार एक डाला तो ये इतना भर जाएगा, दूसरी बार भर के लाई तो ये पूरा भर जाएगा। दिया दास बेटा, 3 बार कैसे भर दोगी मुझे ये बताओ? 3 बार के बाद तो पानी बाहर गिर जाएगा, क्योंकि पूरी भर के अगर मैं लाई इस बकेट को तो 10 लीटर, 10 लीटर से ये यहाँ तक भरेगी, फिर 20 लीटर एक और चक्कर लगाया तो यहाँ तक, तो 30 लीटर कहाँ डालोगी? वो तो सारा नीचे गिर जाएगा पानी, है ना बच्चे? सो 2 बार भर के लाऊंगी बॉटल बकेट को साथ। चलिए, अब देखेंगे इस पैकेट की कैपेसिटी कितनी है, इसके अंदर कितना लिक्विड है, सॉरी कितना मिल्क है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है 1 लीटर, और इस पैकेट के अंदर कितना मिल्क है? 2 लीटर्स। वेरी गुड। चलिए, अब मुझे बताइए,
कि अगर इसमें से ये 2 लीटर है, ठीक है। अगर मुझे किसी ने कहा कि भाई मेरे पास तो अभी फिलहाल ना दूध नहीं है, तो आपके पास अगर 1 लीटर के दूध है तो मुझे 1 लीटर का दे दो, ठीक है। और 2 लीटर का है तो 2 लीटर का दे दो। तो जो मान लो ये एक राधा नाम की लड़की है। राधा ने बोला है कि मेरे पास ना 2 लीटर दूध है, लेकिन मुझे तो जरूरत सिर्फ 1 लीटर की है। आज जो दूध वाले भैया हैं वो मुझे 2 लीटर की दूध की एक पैकेट दे गए हैं, लेकिन मुझे तो जरूरत सिर्फ 1 लीटर की है। तो इसमें से कितना दूध वो अपनी नेबर को दे देगी ताकि वो इस्तेमाल कर सके। उसके पास 2 लीटर की पैकेट है, तो वो कितना दूध नेबर को दे दे ताकि वो इस्तेमाल कर सके। ऑफ कोर्स, वेरी गुड। अगर उनके पास 2 लीटर है तो वो आधा दूध 1 लीटर अपनी नेबर को दे देगी ताकि दूध वेस्ट ना हो और वो भी इस्तेमाल कर ले, उसकी हेल्प भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। नाउ दिस इज द ऑयल एंड घी। दिस इज द बॉटल ऑफ ऑयल एंड दिस इज द कैन ऑफ, कैन होती है एक स्टील की जो टाइप का बॉक्स होता है, उसे कैन कहते हैं। सो दिस इज द कैन ऑफ 10 लीटर और इट कंटेन्स घी। इसके अंदर घी है 10 लीटर और इसके अंदर है 5 लीटर ऑयल। अब राधा की फिर से बात करते हैं। राधा की नेबर आया है और वो मुझे कह रहा है कि मेरे घर में ऑयल नहीं है, तो मुझे आप क्या 2 लीटर ऑयल और क्या मुझे आप 5 लीटर घी दे सकते हैं। ये सामान जो है वो राधा के पास है, 10 लीटर घी और 5 लीटर ऑयल। अब उसकी पड़ोसी आई है नेबर, वो कह रही है मुझे क्या आप दे सकते हैं 2 लीटर ऑयल और 5 लीटर घी। चलिए, अब राधा के पास 5 लीटर ऑयल है और उसने 2 लीटर अपने नेबर को दे दिया, उसके पास कितना बचा? जल्दी बताएंगे कितना बचा? वेरी गुड, 3 लीटर। क्योंकि 5 था, 2 उसने अपने नेबर को दे दिया, तो उसके पास ऑफ कोर्स 3 लीटर बचा। चलिए, अब उसके पास 10 लीटर घी है और उसके पड़ोसी ने उससे मांगा है 5 लीटर घी। अब उसके पास कितना बचा? 5 लीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। नाउ दिस इज द पेट्रोल इन टैंकर्स। ये टैंकर है। जब पेट्रोल पंप में पेट्रोल लेने के लिए जाते हैं ना, तो वहां पर आपने कई बार देखे होंगे, क्योंकि इन टैंकर्स के द्वारा ही, इसकी हेल्प के द्वारा ही पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मशीनों के अंदर भरा जाता है, ताकि फिर उससे जितने भी व्हीकल्स हैं, जो आपकी बसेस हैं, कार्स हैं, बाइक है, मोटर बाइक है, ऑटोज हैं, उसके अंदर पेट्रोल इजिली भरा जा सके। तो सॉरी, उस पेट्रोल पंप तक पेट्रोल इन टैंकर्स में ही भरकर आता है, क्योंकि इनकी कैपेसिटी कितनी है? 1000 लीटर। कितनी कैपेसिटी है इनकी? 1000 लीटर। देखिए कितना बड़ा ट्रक है, सोचिए इसमें कितना लिक्विड आएगा। अब याद कीजिए उस आई ड्रॉप की बोतल को, उसमें सिर्फ 10 ml आता था, है ना। अभी हमने पढ़ा था कि उसके अंदर 10 ml आता था, लेकिन इस जो टैंकर की कैपेसिटी कितनी है? 1000 लीटर। अभी हमने ऑयल की बोतल देखी थी 1 लीटर की। अगर आपको अच्छे से काउंटिंग आती है, 1 लीटर की बोतल कितनी बड़ी थी। अब ये सोचिए अगर 1000 लीटर होगा तो ये टैंकर कितना बड़ा होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ है 500 लीटर्स का एक टैंकर और। कैपेसिटी देखिए बच्चे कितनी बड़ी है इनकी कैपेसिटी, क्योंकि लीटर्स भी ज्यादा होते हैं, है ना। और यहाँ तो इन्होंने बता रखा है कि भाई इसके अंदर 500 लीटर्स पेट्रोल है। ठीक है, चलिए
अब ये देखिए, डॉक्टर के पास तो सभी गए होंगे, तो इंजेक्शन भी सभी बच्चों को लगा होगा, वैक्सीन लगता है ना सभी बच्चों को। अब यहाँ कैपेसिटी बता रहे, इंजेक्शन के अंदर कोई लीटर दवाइयां थोड़ी ना हमारे शरीर में डालते हैं डॉक्टर, लीटर डालते हैं नहीं, वो तो 1 ml 3 ml या 5 ml दवाई लेते हैं और डालते हैं, है ना। अगर इस इंजेक्शन की कैपेसिटी 10 ml है, ठीक है, 10 ml, ध्यान से सुनेंगे, और डॉक्टर ने सिर्फ 5 ml इसके अंदर दवाई फिल की है, तो इसके अंदर अभी भी कितनी दवाई और भरने की कैपेसिटी है, जल्दी बताएंगे। इसकी कैपेसिटी है पूरी 10 ml की, और अभी तक जो डॉक्टर ने उसने 5 ml दवाई उसके अंदर भरी, तो कितनी कैपेसिटी और है उसके अंदर। यस, 5 ml, वेरी गुड बच्चे। चलिए, अगर इसके अंदर 15 ml भरने की कैपेसिटी है इस सिरिंज की, या इस इंजेक्शन की कैपेसिटी है 15 ml, और डॉक्टर ने इसके अंदर 3 ml भरी है दवाई अभी तक, अब इसके अंदर और कैपेसिटी कितनी भरने की है, जल्दी बताएंगे। इस इंजेक्शन के अंदर कितनी कैपेसिटी और है, वेरी गुड इप्शिता, 12 ml, वेरी गुड बच्चे। अब देखिए, इस सीरीज के अंदर 3 ml भरने की कैपेसिटी है, ठीक है, और डॉक्टर ने इसके अंदर कितनी दवाई भरी है अभी तक, सिर्फ 1 ml, तो अब इसके अंदर और कितनी दवाई भरी जा सकती है, 2 ml। यस, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब एक ये मिल्क की बॉटल है बेबी की, आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे, या आप भी जब छोटे थे आपने मिल्क तो पिया होगा बॉटल से, है ना। इस बॉटल की कैपेसिटी है 100 ml, और इस बॉटल की कैपेसिटी है 200 ml। अगर एक बच्चा एक टाइम पे, ठीक है, मॉर्निंग में 100 ml मिल्क पीता है, अब वो पूरे दिन में 3 टाइम मिल्क पीता है, एक मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट पे, एक दिन में खाने के बाद, एक शाम को, तो उसने पूरे दिन में कितना ml दूध पिया, जल्दी बताएंगे, अगर उसके पास ये 100 ml वाली बॉटल है। ऋषि, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे बच्चे, मैं फिर से बोलूंगी। उसने, एक बच्चे ने, ये 100 ml की बॉटल है, ठीक है, वो दिन में 3 बार दूध पीता है, तो 400 ml कैसे होगा बेटा। यस, पूरे दिन में उसने कितना दूध पिया, 300 ml, वेरी गुड। चलिए, अब इस बॉटल की कैपेसिटी है 200 ml। अब इस 200 ml को उस बच्चे ने 4 बार पिया भर भर कर, तो उस बच्चे ने कितना दूध पिया मुझे बताएंगे जल्दी। 200 ml की बॉटल से उस बच्चे ने 4 टाइम्स, तनवीर हसन, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे बेटा। 6 ml तो किसी भी हालत में नहीं होगा, मैंने बोला कि 200 ml की बॉटल है, वो बच्चा पूरे दिन में 4 बार दूध पीता है। अब आप मुझे बताइए, 200 ml को 4 टाइम्स प्लस करेंगे तो 6 ml आएगा। ऋषि, 80 ml कैसे हो जाएगा बेटा, वो एक बारी में 200 ml पी रहा है, बच्चे क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, एक बारी में 200 ml दूध पी रहा है। श्रेयसी, आपने क्या लिखा है बेटा, ये नो, सभी गलत जवाब दे रहे, कुछ ही बच्चों ने, स्निग्धा, तनवीर, सुमेधा, प्रीतिशा, शिवराज, इप्सिता, इन बच्चों ने करेक्ट आंसर दिए, बाकी सबने गलत दिए। थॉमस, यस बेटा, मैं फिर से बोलूंगी, इस बॉटल की कैपेसिटी है 200 ml, ओके। वो बच्चा 4 बार दूध पीता है, एक बार उसने मॉर्निंग में पिया 200 ml, ठीक है, फिर उस बच्चे ने खाने के बाद पिया 200 ml, फिर उस बच्चे ने शाम को इवनिंग में पिया 200 ml, फिर उस बच्चे ने रात को सोने से पहले पिया 200 ml। तो अब इसको ऐड करेंगे, मुझे बताएंगे, अगर इसको ऐड करेंगे तो 0 0 तो सारा सेम रहेगा, 2 4 6 8, 800 ml। और हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 का टेबल अगर हम 4 टाइम्स कराएंगे तो 2 4 जा 8, और 0 0 तो सेम रहता है, तो 800 ml। नो जॉयदीप, 1000 ml नहीं होगा।
अच्छा, वो बच्चा 5 बार अगर दिन में दूध पीता है, 500, सॉरी, 200 ml की बोतल से 5 टाइम्स मिल्क पीता है, तो बताइए कितना मिल्क पिया पूरे दिन में उस बच्चे ने? कितना दूध पिया? 5 टाइम्स पी रहा है। कुछ ही बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। ऋषि, बच्चे 200 ml एक बारी में पी, तो 5 बार में वो 500 ml पिएगा। एडिशन को क्या हो गया तुम्हारी? मैं ये वाली बोतल की बात कर रही हूँ बच्चे, 200 ml वाली। यस, काफी बच्चों ने बोला है कि 1000 ml, और कई बच्चों ने डायरेक्ट बता दिया 1 लीटर। यस, जैसे ही 1000 लीटर पूरे हो जाते हैं उसको हम मान लेते हैं कि, सॉरी, जैसे ही 1000 ml पूरे हो जाते हैं उसी को हम मानते हैं 1 लीटर। यानी कि उस बच्चे ने पूरे दिन में 1000 ml दूध पी लिया, मतलब 1 लीटर दूध पी लिया उस बच्चे ने। चलिए फिर से मैं एक पूछूंगी। अब ये कफ सिरप है, ठीक है, ये 50 ml की है और ये 100 ml की है। अब डॉक्टर ने कहा है आपको पूरे दिन में 5 बार, 5 बार, चलिए पहले मैं छोटा अमाउंट लेती हूँ, 5 बार नहीं, 2 टाइम्स आपको 20 ml लेने हैं पूरे दिन में। 2 टाइम्स, एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में। तो पूरे दिन में उस बच्चे ने कितनी दवाई पी? इस बॉटल की कैपेसिटी है 50 ml। डॉक्टर ने बोला कि आपको 2 बार दवाई पीनी है, हर बार 20 ml पीनी है, सुबह भी 20 ml, शाम को भी 20 ml। तो कितना हुआ आंसर? यस, 40 ml। ओके, क्या अगले दिन वो बच्चा इसी बॉटल में से दोनों टाइम दवाई पी पाएगा? जल्दी बताएंगे ये जवाब। नो। यस, वेरी गुड, नहीं पी पाएगा, क्योंकि 50 में से अगर 40 उसने आज ही पी ली तो उसके पास कितने बचे? 10 ml। और उसे तो एक टाइम में कितने ml पीने हैं? 20 ml पीने हैं। ओके, चलिए, अब मैं ये वाली क्लास को यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हैं। तो ये मैं क्वेरी का टाइम ले लेती हूँ, क्योंकि बच्चे कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उनकी क्वेरी सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भागना मेरा काम नहीं है बच्चे, आपको समझाना मेरा काम है। तो मैं अभी, रुको, फेस टू फेस मोड में आ रही हूँ, 1 मिनट रुकेंगे बच्चे। आप मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे बच्चों की क्वेरीज, आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। फिर जब बच्चे नो कहते हैं और बच्चे गलत आंसर देते हैं तो थोड़ा लगता है कि बच्चे क्यों पूछ नहीं रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है। सो आपको कोई प्रॉब्लम है बच्चे तो बताएं, क्योंकि कई बच्चों ने गलत आंसर भी दिए, तो यानी कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना। देखिए, सिंपल बात इतनी है बच्चे, इसमें अगर आप अपनी आसपास की चीजों को देखकर चलेंगे तो इतने से भी कंफ्यूज नहीं होगे इस टॉपिक पर। अपने आसपास की चीजों से अगर सीखेंगे हम तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। हाँ, अगर आप अपने दिमाग में सिर्फ भरने की कोशिश करेंगे कि 1 लीटर मतलब 1000 ml, रटिए मत। रटोगे तो भूल जाओगे मैथ्स को, कभी मैथ्स को रटना नहीं है। मैं कोशिश यही करती हूँ बच्चों को कि एक्टिविटीज आप करें जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। 1 मिनट रुकेंगे बच्चे। सो आपके अगर कोई क्वेरी, प्लीज जरूर पूछिए। किसी को कोई क्वेरी नहीं है? फिर मैं वर्कशीट दूंगी तो मम्मी पापा से सॉल्व करवा के भेज देते हो आप लोग, है ना? ऐसा होता है बच्चे। सिंपल सी बात है। चलिए मैं अब आपसे कुछ लाइव क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? मुझे पता चल जाएगा कि इन बच्चों को समझ में आया होगा कि नहीं।
बच्चे ये जो बच्चे एंड में बोलते हैं ना मैम प्लीज रिपीट, मुझे ये समझ में नहीं आता मुझे रिपीट क्या करना है, क्योंकि मैं तो टॉपिक को बार बार वही वही चीज रिपीट करती हूँ। मुझे पर्टिकुलर चीज बताइए बेटा रिपीट, क्योंकि पूरा सेशन तो मैं 1 घंटे का रिपीट नहीं कर सकती ना। तो मुझे पर्टिकुलर चीज बताइए, आपको क्या समझ नहीं आया तो मैं पर्टिकुलर वो ही बताऊंगी। मुझे कैसे पता होगा, मैंने तो पूरे सेशन में 10 बात बताई है ना। मैम प्लीज रिपीट रिपीट बेटा, इट विल टेक हाफ मोर आवर। तो प्लीज टेल मी आपको पर्टिकुलर क्या चीज समझ में नहीं है। बालवी मैम दवाई वाला, क्या दवाई वाला? सिंपल सी देखिए चीज को, अगर एमएल, एमएल वाला, एमएल में क्या समझना, कुछ नहीं है। जो लीटर से कम है वो एमएल है। अगर 900 ml भी है, क्योंकि वो लीटर से कम है, जैसे ही 1000 ml होगा कंप्लीट, इसका मतलब वो 1 लीटर है। और 1000 ml से थोड़ा भी कम है तो वो एमएल ही माना जाएगा, वो लीटर नहीं माना जाएगा। जैसे कफ सिरप है, वो 1000 ml से कम है तो वो एमएल में माना जाएगा। अगर ऑयल की बोतल है वो पूरी 1000 ml की है तो वो 1 लीटर मानी जाएगी। मैम मिल्क बॉटल नहीं आप ऐसे क्यों समझ रहे हैं कि हमें मिल्क बॉटल का रटना है? आप कॉन्सेप्ट को समझिए बच्चे। मैं कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ कि अगर एक बॉटल की कैपेसिटी, अगर मुझे बताइए इस बॉटल की कैपेसिटी है 50 ml, ठीक है। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको रोज 20 ml लोशन यूज करना है। ध्यान से सुनेंगे, इस बॉटल की कैपेसिटी है 50 ml, ठीक है। आप मिल्क की बोतल पे मत जाइए बच्चे, फिर इस बात को ध्यान से सुनिए, आपका वो वाला कॉन्सेप्ट खुद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर से सुनेंगे, इस बॉटल की कैपेसिटी है 50 ml। डॉक्टर ने मुझे कहा आपको रोज 20 ml लोशन लगाना है, ठीक है। मैं कितने दिन लोशन लगा पाऊंगी मुझे बताइए, डेज बताइए, मैं कितने दिन लगा पाऊंगी, सिर्फ इतना बताइए। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज, वो बच्चों को आंसर देने दें, क्योंकि मुझे नहीं पता चलेगा कि किस बच्चे को समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। यस, मैं 2 दिन लगा पाऊंगी। क्यों? क्योंकि इसकी कैपेसिटी 50 ml है और मुझे डॉक्टर ने कहा है रोज 20 ml लगाना है। तो 20 ml, 20 ml, 40 ml, अगले दिन कितने ml इस बॉटल में बचेगा वो भी बताइए। अगले दिन कितने, 2 दिन के बाद कितना इसमें लोशन बचेगा? बालवी 1 ml जाएगा बच्चे, किस हिसाब से 1 ml बचेगा, कैसे माइनस कर रहे हैं आप लोग? 50 ml इसकी कैपेसिटी है, 2 दिन मैंने लगाया है तो 20 ml मुझे डॉक्टर ने बोला था। एक दिन 20 ml लगाया, फिर दूसरे दिन भी मैंने 20 ml लगाया तो 40 ml खत्म हो गए। 50 ml इसमें था, 40 ml खत्म हो गए, तो अब कितना बचा? 10 ml। 1 ml कैसे बच जाएगा बच्चे? ठीक है। जॉयदीप कह रहा है 48 ml। बेटा पहले माइनस को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए, मैंने आपको फिर से मैं बताऊंगी इसी बात को कि 50 ml इसकी कैपेसिटी है, रोज डॉक्टर ने मुझे 20 ml लगाने को बोला है। तो रोज अगर मैंने 2 दिन लगाया 20 ml, 20 ml, 40 ml खर्च, ठीक है। 50 में से 40 गया तो 10 बचा ना बच्चे, 48 कैसे बच जाएगा? चलिए मैं एक और पूछती हूँ आपसे, मुझे पता चलेगा कि आपको कितना क्लियर हो रहा है कि नहीं। चलिए ये सूथॉल है, इसकी कैपेसिटी है 100 ml। कितनी कैपेसिटी है इसकी? 100 ml। 1 मिनट रुकेंगे बेटा। तो इसकी कैपेसिटी है 100 ml, ठीक है। अब डॉक्टर ने मुझे बोला कि ये सूथॉल आपको 10 ml रोज लगाना है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे, आंसर पे नहीं भागेंगे। 100 ml इसकी कैपेसिटी है, इसके अंदर 100 ml लिक्विड है, ठीक है, दवाई है।
डॉक्टर ने मुझे बोला आपको रोज 10 ml लगा, कितने दिन तक इस बॉटल को लगा पाऊंगी? बेटा स्पीकर ऑफ रखेंगे, स्पीकर ऑफ रखेंगे बच्चे। यस, जल्दी बताइए बच्चे। 100 ml इसकी कैपेसिटी है। डॉक्टर ने रोज कहा है मुझे कि आप रोज 10 ml लगाइए। मैंने एक दिन 10 ml लगाया, मैंने दूसरे दिन 10 ml लगाया तो 20, तीसरे दिन लगाया तो 30 ml खर्च, चौथे दिन लगाया तो 40 ml खर्च, पांचवें दिन लगाया तो 50 ml खर्च, छठे दिन लगाया तो 60 ml खर्च, सातवें दिन लगाया तो 70 ml खर्च, आठवें दिन लगाया तो 80 ml खर्च, नौवें दिन लगाया तो 90 ml खर्च, और 10वें दिन लगाया तो 100 ml खर्च। तो कितने दिन बॉटल चली मेरी ये? 10 डेज। यस, कितने दिन बॉटल चली मेरी ये? 10 डेज। ठीक है, चलिए आपको अब मैं ये, अगर आपको अच्छे से सेशन समझ में आया तो आप एक बार ऐसा करेंगे, इसका मैं रिकॉर्डेड वीडियो का लिंक अभी आपको भेज दूंगी। आपकी नेक्स्ट क्लास के बाद आप शाम को एक बार फिर से इसका रिपीट देखेंगे। आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा क्लियर होगा, तो इस वीडियो को और अच्छे से एक बार देखिए। मैं कोशिश यही करती हूँ बेटा कि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर भी कुछ बच्चों को नहीं आ रहा तो आप इसका दोबारा रिकॉर्डेड वीडियो जरूर देखेंगे। ठीक है, चलिए बच्चे आपकी नेक्स्ट क्लास भी शुरू होने वाली है। तो आई होप यू लाइक दिस क्लास, आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। मैं आपको क्लास एंड होने के बाद एक वर्कशीट भेजूंगी, आप उसको सॉल्व करेंगे और फिर गूगल क्लासरूम में मुझे सेंड कर देंगे। व्हाट्सएप पे बेटा कोई भी बच्चा मुझे भेजेगा, क्योंकि मुझे मुझे उसमें चेक करने का, उसमें चेक करना बहुत मुश्किल है व्हाट्सएप पे। तो आप मुझे गूगल क्लासरूम में भेजिए, मैं उसमें चेक करके आपको भेज दूँ। ठीक है बच्चे, आई होप यू लाइक दिस क्लास एंड आई होप यू एंजॉय this class. So just take care of yourself, stay at your home, eat healthy food, do exercise, and watch less TV, और पढ़ाई अच्छे से करें बेटा। जो एक्टिविटीज दे रही है टीचर सभी उसको अच्छे से करें। ओके बाय बच्चे। अब जैसे ही क्लास खत्म होगी आप फटाफट से सेशन से एग्जिट करेंगे, कोई भी बच्चा बैठकर बातें नहीं करेगा सेशन में। ठीक है, बाय बच्चे, चलिए। अच्छा, स्पीकर अनम्यूट करके बाय नहीं करेगा, सब बाय करेंगे चुपचाप बस।